दोस्तों 75 सालों से कोलकाता की पहचान रहा हावड़ा ब्रिज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों हावड़ा ब्रिज अपने आप में ही बहुत सारे रहस्यों से भरा पड़ा है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का गवाह रहा है। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला यह ब्रिज अपने आप में काफी अनोखा है। दुनिया में ऐसे अनोखे ब्रिज आपको केवल गिने चुने ही देखने को मिलेंगे। तभी तो अगर किसी को कोलकाता जाना हो तो उसे सबसे पहले हावड़ा ब्रिज से होकर जाना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है हावड़ा ब्रिज में जो कि इसे अनोखा बनाता है? यह एक ऐसा ब्रिज है जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस ब्रिज के नीचे कोई भी खंभे नहीं लगाए गए। ये ब्रिज बिना खंभों का ही बना हुआ है, जिसे देखकर इंजीनियर्स आज भी हैरान है। दोस्तों अगर आप भी कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के रहस्य को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हावड़ा ब्रिज जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले हुगली नदी पर कोई भी पुल नहीं हुआ करता था। फिर 19वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने लोगों के आवागमन के लिए हुगली नदी पर पुल निर्माण की योजना बनाई, जिसके लिए साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया और साल 1874 में हुगली नदी पर पीपे का पुल बनाया गया। 22 लाख रुपए की लागत से पीपे का पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई 1828 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। लेकिन किसी तरह से लोगों का काम चल रहा था। फिर आया 1906 का समय। इसके बाद से इस पुल पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई। लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो, इसलिए पीपे का पुल हटाकर यहाँ एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू होता इससे पहले ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिससे कि फ्लोटिंग पुल बनाने का काम रुक गया। वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। इस ब्रिज को बनाने के लिए अलग अलग कंपनियों ने टेंडर भी भेजा गया, लेकिन हावड़ा ब्रिज बनाने का काम तब ब्रीथवाइट बोर्ड एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया। टेंडर देने के साथ ही अंग्रेजों ने सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ब्रिज के नीचे ज्यादा खंभे नहीं होने चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली नावों को कोई भी परेशानी ना हो। अब इसका डिजाइन तैयार किया गया, लेकिन इसे लेकर इंजीनियर्स काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि बिना खंभों के इस ब्रिज को बनाना एक चुनौती भरा काम था। हावड़ा ब्रिज के जिस डिजाइन को तैयार किया गया था उसमें केवल 4 खंभे बनाने की बात की गई थी और इन खंभों को ब्रिज के दोनों सिरों पर लगाया जाना था। दोस्तों यही वजह है जो कि पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने हुए 280 फीट ऊंचे खंभों पर टिका हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों के बीच की दूरी तकरीबन 1500 फीट है, लेकिन फिर भी हावड़ा ब्रिज मजबूती के साथ खड़ा है। इस ब्रिज को मजबूत बनाने के पीछे उसमें इस्तेमाल होने वाली बेस्ट क्वालिटी मटेरियल्स है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि आज से तकरीबन 100 साल पहले इतनी ज्यादा स्टील इकट्ठा कर पाना पॉसिबल था। पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाली भारत की इकलौती कंपनी टाटा स्टील कंपनी थी। उस अकेली कंपनी ने ही हावड़ा ब्रिज निर्माण में 23,500 टन स्टील की सप्लाई की थी। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर हावड़ा ब्रिज आज खड़ा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं टाटा स्टील कंपनी का ही हाथ है। ब्रिज में जिन स्टील प्लेटों का इस्तेमाल होने वाला था उसमें प्लेट्स को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु से बने कील का इस्तेमाल किया गया था, ताकि मजबूती में कोई कमी ना हो और यह सालों साल ऐसे ही मजबूती के साथ खड़ा रहे। ब्रिज को बनाकर तैयार करने में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी और इस ब्रिज की लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। दोस्तों जब हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो हावड़ा ब्रिज तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बन गया। उसे देखने के लिए लोग देश विदेश से आते थे। दोस्तों आज भले ही हावड़ा ब्रिज की पॉपुलैरिटी पहले से कम हो गई हो, लेकिन एक समय था जब लोग कोलकाता आते थे तो बिना हावड़ा ब्रिज को देखे कभी वापस नहीं जाते थे। क्या आपको पता है कि हावड़ा ब्रिज से जुड़े कुछ बातें सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया है और यह बिना उद्घाटन के ही चल रहा है। दोस्तों आपको बता दूं, दरअसल यह ब्रिज
जब बनकर तैयार हुआ था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरे जोरों शोरों से चल रहा था और चारों तरफ तबाही का मंजर था। इसलिए ऐसे समय में बिना किसी उद्घाटन के ही हावड़ा ब्रिज को चालू कर दिया गया। दोस्तों, आज आप जिसे हावड़ा ब्रिज कहते हैं उसका रियल नेम रविंद्र सेतु है। दरअसल कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला यह ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ उस समय इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। लेकिन 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु कर दिया। इसका नाम तो आज बदल गया है, लेकिन लोगों के बीच आज भी यह हावड़ा ब्रिज नाम से ही फेमस है। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज को लेकर एक और रोचक तथ्य जो लोगों के बीच फेमस है वह यह है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जिसे अभी तक ब्रिटेन ने भारत को नहीं दिया। इस चाबी का पूरा मांजरा जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल इस चाबी को लेकर लोगों का कहना है कि इस चाबी की मदद से बड़े बड़े समुद्री जहाज के आवागमन के लिए ब्रिज को बीच से खोला जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश ने इस ब्रिज को बेहद ही एडवांस तरीके से तैयार किया गया था। शायद यही वजह से हाई एडवांस तकनीक से तैयार किया गया था और शायद उसी की वजह से हावड़ा ब्रिज के नीचे कोई भी पिलर्स नहीं लगाए गए। वैसे दोस्तों, इस बात पर कितनी सच्चाई है इस बात का खुलासा तो अब तक नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि हावड़ा ब्रिज दिन में 2 बार बंद होता है और वो भी ठीक 12 बजे, क्योंकि जिस इंजीनियर ने यह ब्रिज बनाया था उसने यह कहा था कि यह ब्रिज ठीक 12 बजे ही टूटेगा, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि दिन के 12 बजे टूटेगा या रात के 12 बजे। इसलिए कोलकाता की सरकार इसी दिन में 2 बार बंद करती है। तो दोस्तों, आपने कभी हावड़ा ब्रिज की शेयर की है? अपनी राय मुझे कमेंट्स में लिखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर दो। मिलते हैं ऐसे नई मज़ेदार एपिसोड के साथ। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।